गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आइए आज हम लोग देखते हैं कि एक रोटरी कंप्रेसर में किस तरह से ऑयल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और उसमें आपको अलग से जो एक मोटा सा पाइप दिखता है जिसको हम लोग एक्यूमुलेटर कहते हैं। ये एक्यूमुलेटर किस तरीके से काम करता है उन दोस्तों के लिए है जिनको मौका शायद नहीं मिला कि वो जाके प्रॉपर ट्रेनिंग लें या किसी इंस्टीट्यूट में काम करें, इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग लें। तो यहाँ पे हम आपके सामने वो चीज़ें लेकर आते हैं जिससे कि आपको वो जानकारियाँ मिलें जो किसी इंस्टीट्यूट में या किसी ट्रेनिंग सेंटर में आपको बताई जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक रोटरी कंप्रेसर कटा हुआ है और हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। ऊपर से हमने इसमें ड्रिल मशीन से हमने इसको स्टार्ट किया है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि किस तरीके से ये ऑयल का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। बहुत तेज़ी से ऑयल जो है ये पूरे में डिस्ट्रीब्यूट होता है नीचे से पुश करके। अब क्योंकि खुला हुआ है इसलिए बाहर गिरता हुआ दिख रहा है आपको, लेकिन अदरवाइज ये पूरा ऑयल जो है वो अंदर ही कंटिन्यूअसली मूव करता है। तो इस तरीके से ऑयल जो है वो पूरे हमारे सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसी के साथ-साथ अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक ये कंप्रेसर के साथ में पाइपलाइन दिखेगी। तो इस पाइपलाइन में हम देखेंगे, ये आपको यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रहा है। इसमें रिटर्न आता है, जो हमारी सक्शन लाइन से रिटर्न आता है, वो रिटर्न इसके अंदर पहले आता है और यहाँ आने के बाद वो इस पाइप में इकट्ठा होता है और इसकी एंट्री जो कंप्रेसर की एंट्री है ये ऊपर से है। तो अगर कभी किसी वजह से इसमें रेफ्रिजरेंट का लिक्विड आ जाता है तो अब ये लिक्विड कंप्रेसर के अंदर नहीं जा सकता। लिक्विड इसी में बॉयल होता है और बॉयल होने के बाद कंप्रेसर में यहाँ से रेफ्रिजरेंट गैस की शक्ल में एंटर होता है। क्योंकि हमको दोस्तों पता है कि रेफ्रिजरेंट को हम गैस की शक्ल में ही, गैस की हालत में ही कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं। अगर वो ज़रा बराबर भी हमारे रोटर पे या जिन मशीनों में पिस्टन होता है, जिन कंप्रेसर्स में पिस्टन पे चला जाता है, तो वो हमारे कंप्रेसर को पूरी तरह से डैमेज कर देता है। तो यहाँ से नीचे आके इकट्ठा होता है रेफ्रिजरेंट का लिक्विड, अगर लिक्विड आ रहा है, और फिर वो बॉयल होके गैस की शक्ल में सीधा हमारे कंप्रेसर के चैम्बर में इंटर होता है इस जगह पे। तो आइए आगे भी देखते हैं कहाँ पे हमारा यूज होता है। एक हमने अलग से भी काट के यहाँ पे रखा है, ये देखिए आपके सामने है। तो सेम फंक्शन इसका वही है कि इसमें रेफ्रिजरेंट का लिक्विड आता है, तभी हमको ये अक्सर चिल्ड दिखाई देता है। इस पर अगर आइस आ रही है तो प्रूफ होता है कि हमारे सिस्टम में रेफ्रिजरेंट प्रॉपरली प्रॉपरली बॉयल नहीं हो पा रहा है और लिक्विड हमारा यहाँ पहुँच रहा है। बट सेफ्टी कंप्रेसर की लगाई हुई है तो वहाँ अंदर लिक्विड के जाने के चांसेस बिल्कुल नहीं रहते हैं। मशीन में अगर हम देखेंगे तो ये मशीन में आपको इस तरह से ये लगा हुआ आपको दिखाई देगा। रोटरी कंप्रेसर्स में आपको ये बहुत कॉमनली दिखेगा। देखिए यहाँ पे हो सकता है राइट में हो सकता है लेफ्ट में हो, लेकिन ये एक्यूमुलेटर हमारे रेफ्रिजरेशन के सिस्टम में जो भी गैस आती है और लिक्विड आता है, तो ये लिक्विड को बॉयल करने में मदद करता है ताकि पूरे तरीके से गैस ही हमारे कंप्रेसर में इंटर हो। तो दोस्तों हम लोगों ने आज देखा कि किस तरीके से ऑयल का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे कंप्रेसर में होता है और किस तरीके से कंप्रेसर को सेफ रखा जाता है ताकि उसके अंदर लिक्विड ना पहुंचे और ये एक्यूमुलेटर हमारा लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करके ही भेजता है। थैंक यू फ्रेंड्स।